नमस्कार, मैं प्रभा कुमारी, लेक्चरर CDDM GWPC सांगानेर से। पिछले वीडियो में ग्रेडिंग की डेफिनेशन, मीनिंग और उसके मेथड हो चुके थे। आज उसके यूज़ और इम्पोर्टेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। तो यूज़ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेडिंग। सबसे पहले यूज़ की बात करते हैं। तो ग्रेडिंग जो हम करते हैं, ग्रेडेड पैटर्न का सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो हमारा रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में होता है, जहाँ की लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है। तो पैटर्न ग्रेडिंग इज़ मोस्ट यूज इन गारमेंट इंडस्ट्री। ग्रेडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ रेंज ऑफ साइज फॉर ए सिंगल अपैरल स्टाइल। जो पैटर्न ग्रेडिंग का यूज़ है गारमेंट इंडस्ट्री में होता है, और जो ग्रेडिंग का प्रोसेस है वो हमारा एक सिंगल जो डिज़ाइन है, अपैरल डिज़ाइन है, उसकी सारे डिफरेंट जो साइजेस बनने हैं उनकी रेंज बनाना होता है। तो पैटर्न ग्रेडिंग इज़ द प्रोसेस वेयर बाय पैटर्न ऑफ डिफरेंट साइजेस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ओरिजिनल मास्टर पेपर पैटर्न। जो एक सिंगल पेपर पैटर्न हम बेसिक बनाते हैं जो एक डिज़ाइन का, उससे लेके हमारे फिर डिफरेंट साइज़ के जो पेपर पैटर्न होते हैं वो गारमेंट के जो अलग अलग साइज़ में बनाने होते हैं, कम है या ज़्यादा है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके, वो हमारा ग्रेडिंग प्रोसेस होता है। दिस प्रोसेस कैन बी परफॉर्म मैनुअली और ऑटोमेटिकली बाय ए कंप्यूटराइज सिस्टम। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था, मैनुअल और कंप्यूटराइज से हम कैसे ग्रेडिंग कर सकते हैं, उन दोनों ही तरीक़ों से हम बना के काम में ले सकते हैं। पैटर्न आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू साइज चार्ट विच प्रेजेंट द साइजेस and the average measurement of the population group for which the garment are intended। तो रेडीमेड जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो हमारे इंडिविजुअल मेजरमेंट का काम नहीं होता वहाँ पे। उसके लिए हमको मेज़रमेंट चार्ट की ज़रूरत होती है, और वो मेज़रमेंट चार्ट जिन लोगों के लिए गारमेंट बनाया जाने वाला है उनके ही एवरेज जो पॉपुलेशन है उनका ही मेज़रमेंट का एवरेज निकाल के बनाते हैं। और वो जो मेज़रमेंट चार्ट हैं वो सब कंपनियों के, सब इंडस्ट्री के अपने अलग अलग होते हैं, जिससे कि वो गारमेंट बनाती हैं। ग्रेडिंग इज़ द मेथड यूज इन इंक्रीज और डिक्रीज द सैम्पल साइज प्रोडक्शन पैटर्न टू मेकअप ए कंप्लीट साइज रेंज। जो ग्रेडिंग का मेथड हमको यूज़ करना है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हुए, उससे जो सैम्पल पीस जो हमारा मेन है उससे अलग अलग डिफरेंट साइज़ के कंप्लीट रेंज हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सैम्पल साइज 10 पैटर्न मस्ट बी मेड लार्जर टू accommodate size 12, 14 and 16 and smaller for size 8 and 6। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के तौर पे, अगर कोई एक जो हम सैम्पल हमने बनाया है एक साइज़ का, उसको 10 पैटर्न दिया है, नंबर दिया है, तो अगर हमको बड़ा साइज़ बना रहे हैं, लार्जर कर रहे हैं, तो अलग अलग साइज़ के लिए 12, 14 एंड 16 कर सकते हैं। और अगर हमको उससे छोटा साइज़ बनाना है तो हम उसको साइजेस 8 एंड 6 का नाम से कर सकते हैं। ईच कंपनी सेट प्री डिटरमाइंड ग्रेड स्पेसिफिकेशन और रूल्स। हर एक कंपनी का अपना पहले से निर्धारित किया हुआ ग्रेड स्पेसिफिकेशन, नियम या रूल होते हैं। क्योंकि कुछ कंपनियां जो अपने डिफरेंस रखती हैं साइजेस में, वो 2 इंच का रखती हैं, कुछ 1 इंच का रखती हैं। तो इसके हिसाब से जैसा उन्होंने सोचा है, जितने डिफरेंस का वो चाहते हैं ग्रेडिंग में, उतना वो अपना डिसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट जो इसका यूज़ है ग्रेडेड पैटर्न का, वो हमारा डोमेस्टिक उसमें भी है। तो रेडीमेड ग्रेडेड पैटर्न आर इजीली अवेलेबल इन लोकल मार्केट। जो कई बार होते हैं, जो रेडीमेड जो पैटर्न होते हैं वो हमारे उसके लीफलेट हमको लोकल मार्केट में मिल जाते हैं। दिस पैटर्न कम इन डिफरेंट साइजेस एंड कैन बी यूज टू मेक गारमेंट। ये अलग अलग साइजेस में मिलते हैं और इनसे आप गारमेंट बना सकते हैं। तो आपका जो साइज़ है उसके हिसाब से हम रेडीमेड पेपर पैटर्न ले सकते हैं। उसमें भी कई सारे जो ग्रेडिंग पैटर्न होते हैं एक साथ होते हैं अलग अलग साइज़ के। तो आपका जो मेज़रमेंट है उसके हिसाब से आप उसमें डिसाइड करके उससे आप गारमेंट बना सकते हैं। ग्रेडिंग आल्सो हेल्प इन अडेप्टिंग द साइज ऑफ ए पैटर्न टू ए पर्सन चेंजिंग बॉडी साइज। ग्रेडिंग की सहायता से हम एक साइज़ से दूसरे साइज़ में कितना फ़र्क पड़ रहा है, या जो जिस पर्सन के लिए बना रहे हैं उसके अलग अलग क्या चेंज हो रहे हैं बॉडी में, उसका जो चेंज का अंतर कितना है वो भी हमको पता लग सकता है। इमेजिन
how great it would be to use grading to maintain the same pattern of a child favorite dress as he and she grows। जिस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने बच्चे का कोई एक फेवरेट पैटर्न है, ड्रेस है, उसको बहुत पसंद है, वो हमें बनाना है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके साइज़ में फ़र्क आ रहा है, तो हम ग्रेडिंग के द्वारा जो उसका पैटर्न है, फेवरेट जो डिज़ाइन है, उसका नेक्स्ट अगर जो साइज़ हम बड़ा साइज़ बना रहे हैं तो उसमें उसी पैटर्न में ही हम चेंज करके उसका दूसरा साइज़ बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रेडिंग की। तो इसका सबसे बड़ा जो लाभ है वो हमारा ये है कि अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, डिफरेंट साइजेस, पेपर पैटर्न। तो जो हम ग्रेडिंग करते हैं उसमें क्योंकि एक ही पेपर पैटर्न बनता है जो सैम्पल वाला, और उसका फिर हम ग्रेडिंग कर लेते हैं, हमको डिफरेंट साइज़ के पेपर पैटर्न नहीं बनाने पड़ते। तो सबसे ज़्यादा यूज़ हमारा गारमेंट इंडस्ट्री में ये है कि यूज़फुल ऑफ मास प्रोडक्शन, जहाँ पर हमको एक ही डिज़ाइन स्टाइल जो हमने बनाना है उसके काफ़ी सारे डिफरेंट साइजेस बनाने होते हैं, तो हमको अलग अलग पेपर पैटर्न उन सब के नहीं बनाने होते, तो हमारा काम बहुत कम में हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा हाई एक्यूरेसी। तो जो ये ग्रेडिंग करते हैं उनके दो साइज़ के बीच में कितना डिफरेंस है, ये जो हमें पता लगाना होता है वो हमें पहले से हम तय कर चुके होते हैं हमारे मेजरमेंट के चार्ट के अकॉर्डिंग का हमको नेक्स्ट साइज़ कितना बनाना है, उनके बीच में अंतर कितना है, हमें लार्ज बनाना है या हमें उसको साइज़ को छोटा करना है, तो उनके बीच का डिफरेंस क्या है वो हमारा क्योंकि डिसाइड होता है। तो जो ये ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेडर मास्टर जो होते हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, तो जब वो मैनुअल बनाते हैं इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो वो एक्यूरेट बनते हैं, सटीक बनते हैं। और इसके अलावा अगर मशीन से बना रहे हैं, मतलब हम कंप्यूटर से बना रहे हैं, तब तो वो और भी ज़्यादा हमारे हाई एक्यूरेसी लिए हुए होते हैं, उसमें गलती की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है, इस वजह से वो हमारे बिल्कुल सही बनते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है सेव एनर्जी, क्योंकि जब हमको एक जो हमने साइज़ का बनाया है उससे हमने ग्रेडिंग करके डिफरेंट साइज़ बना लिए हैं, हमको अलग अलग जो ब्राउन पेपर है उस पर हमको पेपर पैटर्न नहीं बनाने पड़े, तो इस वजह से हमारा काम जल्दी हो जाएगा और हाई एक्यूरेसी रहेगी, उसमें गलत की संभावना नहीं रहती, तो इससे हमारी एनर्जी की बचत होती है, सेव होती है। नेक्स्ट फिर हमारा है कि ईजी टू स्टोर। जो हमने ग्रेडिंग पैटर्न बना लिए हैं उनको स्टोर करके रखना भी बहुत आसान होता है। जैसे नॉर्मल जो हमारे पैटर्न होते हैं जिससे हम जो फैब्रिक काटते हैं नॉर्मली, क्योंकि हमारा जो ये यूज़ आता है वो हमारा गारमेंट फैक्ट्री में ज़्यादा आता है, तो वहाँ पे इजीली हम सिंपल पैटर्न जैसे रखते हैं वैसे ग्रेडिंग पैटर्न को भी स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर हमने वो कंप्यूटर से बनाया है तब तो जब भी हमें चाहिए हमको हमारे वो कंप्यूटर में सेव किया हुआ मिलता है, तो हमारा काम बहुत एक्यूरेसी से होता है और हमारा स्टोर करने में भी आसानी, जब हमको चाहिए हम लैपटॉप में देख सकते हैं, अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं और हमको वो अवेलेबल वहाँ हो जाएगा। उसके बाद है क्विक प्रोसेस। ये बहुत जल्दी होता है क्योंकि हमने अगर जितने 5-7 तरीके के जो साइजेस हैं अलग अलग, हमको एक कोई डिज़ाइन बनानी है, तो या तो इंडिविजुअल हम सबका पेपर पैटर्न अलग अलग बनाएं तो हमारा वो टाइम इतना ज़्यादा लगता है, उसकी जगह हमने एक ही पेपर पैटर्न बनाया और उससे फिर हमने ग्रेडिंग करके हमने सारे पैटर्न बना लिए, तो जो ये प्रोसेस है हमारा वो बहुत जल्दी हो जाता है। और उसके अलावा जब हमने अगर कंप्यूटर से ग्रेडिंग की है या कंप्यूटर से हमने ऑलरेडी अगर पैटर्न बनाया है कंप्यूटर से ही तो भी, और अगर हमने जो है कंप्यूटर से नहीं बनाया है, मेन जो हमारा सैम्पल पेपर पैटर्न है हमने ग्रेडिंग कंप्यूटर से की है, तो भी वो हमारा तब तो बहुत आसानी से बहुत इजीली जल्दी बन जाता है। फिर हमारा है कि एस्टिमेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। हम ग्रेडिंग के द्वारा जो हमारा एस्टिमेशन है, अनुमान है, उसमें जो हम गारमेंट बना रहे हैं उस पर्टिकुलर ड्रेस में हमारा नेक्स्ट साइज में अगर वो बड़ा है तो या छोटा है तो हमारा रॉ मटेरियल कितना लगेगा उसका भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हमने बेसिक का लगा लिया, उसका हमें पता है, तो नेक्स्ट साइज में हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है लेंथ या विड्थ के हिसाब से वो हमें पता लगता है। तो बेस जो फैब्रिक है हमारा मेन मटेरियल वो प्लस अगर हमने उसमें कोई लेस या एसेसरीज वगैरह कुछ लगाई हैं तो उसका अनुमान भी हम इजीली लगा सकते हैं। उसके बाद लास्ट है हमारा कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस। जो हमारे ये ऊपर के इतने सारे इम्पॉर्टेंट
काम जो है जो ग्रेडिंग से अगर हो जाते हैं, जिसमें ये है कि हमको जो अवॉइड है डुप्लीकेशन वर्क है वो हमें नहीं करना होता, हाई एक्यूरेसी है, एनर्जी सेव होती है, इजी स्टोर है, और वो बहुत इजीली हमारा क्विक प्रोसेस है, जल्दी हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, और जो हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं मटेरियल का, वो भी हम आसानी से लगा सकते हैं। तो ये सारे जो इफ़ेक्ट करते हैं वो हमारी कॉस्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। जब हमारा काम जल्दी हो जाएगा, हाई एक्यूरेसी के साथ होगा, गलत नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें हमारे कॉस्ट पे इफ़ेक्ट डालती हैं, और वो पॉजिटिव होता है। मतलब हमारे जो कॉस्ट है वो कम पड़ती है इन सारी चीज़ों में। और प्लस एक रीज़न, एक बेसिक एक ये भी है कि अगर हम डिफरेंट साइज़ के पेपर पैटर्न अलग अलग बनाते हैं, तो हमने जो कटिंग मास्टर रखा होता है, या हमने जो पेपर पैटर्न बनाते हैं वो हमारे मास्टर रखे होते हैं, उनको हर जो पेपर पैटर्न बनाया है हर स्टाइल का, उसके हिसाब से उसको पेमेंट करना होता है। तो अगर लेकिन हमने एक बेस पेपर पैटर्न बनाया और फिर हमने उसके लार्ज और स्मॉल अलग अलग साइजेस करके हमने उसकी ग्रेडिंग कर दी है, तो इसका इफ़ेक्ट भी हमारा डायरेक्ट उस पर कॉस्ट पे पड़ता है, कि वो हमारी जो कॉस्ट होगी वो हमारी कम आएगी। तो ये जो हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो हमको ग्रेडिंग करने से फ़ायदा पहुंचता है, उसकी इम्पोर्टेंस है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। धन्यवाद।